इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या है जो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखता है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। ऐसा कौन सा बंधन है जिसकी वजह से आप हमेशा एक रहते हैं, आपका बंधन टूट नहीं पाता। एक होने की वजह क्या है और ऐसा क्या है आपके रिश्ते को जो बांध कर रखता है। आप दोनों इस समय क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, एक दूसरे के दिल में क्या है, आप दोनों की करंट फीलिंग, कैसा जा रहा है आपका रिश्ता, कैसे चल रहा है आपका रिश्ता और कहाँ तक जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने दिल और मन में उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में आपको दिल और मन में सोचना है, उसके बारे में विचार करना है। आप कैसा रिश्ता अपना मानते हैं, आप उन्हें क्या मानते हैं, आप दोनों की आपस में दोनों की क्या बातें होती हैं, कैसी बातें होती हैं, क्या मन चलती है आपकी, क्या प्यार चलता है। आपको अपने पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूरा सोचना है, दिल से, मन से, सब जगह से आपको सोचना है। फिर तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो आप दोबारा से ये प्रोसेस अपना सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपने दिल और मन में उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। पूरा उसके बारे में कि आपको वो किस तरह से बोलता है, क्या आप याद करते हैं उसे पूरे दिन, किस तरह से याद करते हैं, क्या मानते हैं आप उन्हें, सब तरह से उनके बारे में सोचना है कि आप उनसे किस तरह से मिलते हैं, क्या बातें उनकी अच्छी लगती हैं, क्या नहीं, सारी बातें उनके बारे में सोचना है और फिर पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि ऐसा क्या है जो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखता है, एक साथ रखता है। क्या आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए विचार चल रहे हैं, क्या है आप दोनों की करंट फीलिंग, आपके दिल और मन में और उनके दिल और मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, कहाँ तक जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका नज़र आ रहा है कि आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे के लिए जिए थे, एक दूसरे के साथी थे, पर इनकम्प्लीट रह पाए थे, आपका रिश्ता पूरा नहीं हो पाया था। इस वजह से आप इस जन्म में अपने इस रिश्ते को पूरा करने के लिए दोबारा से धरती पर आए हैं और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। जब आप एक दूसरे को पहली बार मिले थे तो आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था एक दूसरे के लिए, दोस्ती में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी शुरुआत में आपकी, फिर बाद में प्यार में बदल गई थी वो लड़ाई। और इस समय भी आप दोनों की रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ घिटपिट होती है, फिर रूठना बनाना होता है, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी रोज़ लड़ाई भी होती है, रोज़ अनबन होती है, फिर एक हो जाते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए। आप किसी से बोल रहे हैं, क्या आप पहन रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किसके साथ हैं,
उन्हें सब चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो आपकी लाइफ में डिसीज़न मेकिंग का भी काम करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किन लोगों से बोलना चाहिए, किन लोगों से नहीं। वो आपको बहुत सारी बातें सिखाते हैं जो आप सीखते भी हैं उनसे। और कहीं न कहीं आपको कई बार उनकी बात बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, एतराज़ भी आप जताते हैं कि आप हर बात मुझे बता क्यों रहे हैं, मुझे समझ है थोड़ी, मेरे अंदर भी दिमाग है। तो आप दोनों के बीच इस तरह की घिट-पिट होती रहती है। फिर आप दोनों के अंदर इतना प्यार है कि आप दोनों एक दूसरे के डिसीज़न के बिना रह भी नहीं पाते। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव नज़र आ रहे हैं। कई बार वो आपको इतना ज़्यादा बाँध कर रखने की कोशिश करते हैं कि आप एकदम से चिढ़ जाते हैं। आपको ज़्यादा बंधने का शौक़ नहीं है, आपको ज़्यादा घुलने-मिलने का शौक़ है लोगों से। अपनी बात आप जो भी आपके मन में आता है वो एकदम से आप कह देते हैं, कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलते। कई बार इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वे अपने अंदर गुस्सा समा कर रखते हैं और आपको दिखाते नहीं हैं, पर कई बार वो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा उनका दिखाई देता है आपको। आपको ये लगता है कि ये इतना चिढ़ क्यों रहे हैं, वो चिढ़ क्यों रहे हैं। तो कई बार उनके अंदर ये है कि वो आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। अगर आप किसी से बोलते भी हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, नॉर्मल भी बोल रहे हैं, तो वो आपके पर्सन आप पे शक करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूनिवर्स में वो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। आपके लिए वो बहुत कुछ सोचते हैं। वो फ्यूचर प्लान्स बनाते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ उन्हें कहाँ घूमना है, कहाँ फिरना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बताते रहते हैं। पूरा टाइम टेबल आपके लिए बनाते हैं कि आप दोनों को एक साथ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आपको गिफ्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि आपको उनसे कोई छीन ना ले। इस वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं, आप पर शक करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। कई बार आप उनके क्वेश्चन को नहीं जवाब देते तो वो आपसे किलस जाते हैं, वो आपको चेज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपको देखते रहते हैं, आप किससे बात करें, किस पे नहीं, आपका मोबाइल चेक करते रहते हैं। आप उनका बहुत मोबाइल चेक करते हैं, आपके पर्सन भी आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल चेक करते हैं, आपकी फ़ोन डिटेल्स चेक करते हैं कि आपसे किससे बात करें, किससे नहीं। वो आपको बताते हैं, सजेशन देते हैं कि आपको किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, आपको पूरा बताते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, पर कहीं न कहीं वो ये समझते हैं कि आप इतने ज़्यादा होशियार हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़्यादा बोलने वाले हैं, आपको कोई भी पसंद कर लेगा। तो वो आपको, जैसे आपके क्लोज़ कोई भी आता है, उसे दूर भगाने की वो कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी वो दिखाते हैं, जैसे आप कहीं भी किसी और से बात कर रहे हैं तो वो एकदम आ जाते हैं आपके पीछे, आपसे बात करने लग जाते हैं। अगर किससे आप ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो भी उस बात में घुस जाते हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपको ये लगता है ये तो हर समय मेरे पीछे आ जाता है। आप कहीं भी उन्हें ना बताएं फिर भी वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर। आपको सरप्राइज़ देना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आप दोनों का रिश्ता, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो बंधन है वो आपका प्यार है। इतना ज़्यादा प्यार कि पिछले जन्म का प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों, जो पिछले जन्म से इस जन्म में भी आए। कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार की बार बार परीक्षाएं होती रहती हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके भगवान, प्यार की यूनिवर्स और एंजल्स आपके प्यार की परीक्षाएं लेती रहती है कि आपका प्यार सच्चा है, झूठा है। कई बार आपको दोनों को इस ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं यूनिवर्स, एंजल, जिसमें पता लगता है कि आप दोनों एक दूसरे कितने करीब हैं और फिर आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कुछ लोग उस सिचुएशन में बिखर जाते हैं पर आप लोग और ज़्यादा संभल जाते हैं। कई बार आपके पर्सन पर कोई दुख तकलीफ़ आती है तो आप उनके साथ खड़े रहते हैं और कई बार आप पर आती है तो आपके पर्सन हमेशा साथ रहते हैं, आपके दुख में भी, आपके सुख में भी, और आप भी उनके साथ ऐसे ही रहते हैं। पर कुछ लोग इस सिचुएशन में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं नहीं दे पाते। पर आप हर सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ जीने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पर्सन कोई दिक्कत भी आ जाए, उन्हें बड़ी कोई फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए, कोई रुपए पैसे से दिक्कत आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तब भी आप अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपके पर्सन को पता है। इस वजह से आपके पर्सन आप पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरा ट्रस्ट करते हैं और आपको खोने से डरते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 129876321714202122303031 987632 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं। इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट का
डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQBRST ABCDEGIKY MNOQVEGYQYZABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं, पर कई बार आपके पर्सन किसी और की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं, वो किसी की बातों में भी आ जाते हैं। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी बात बुरी हो रही हो, अच्छी हो रही है, तो वो उसमें एकदम घुस जाते हैं, और अगर बुरी हो रही हो तो आपके रिश्ते पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप पर शक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके अंदर शक पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स इस तरह के हैं, या फिर कोई रिलेटिव, उनका क्लोज रिलेटिव हो सकता है, वो उनके अंदर शक पैदा कर देता है। उसके लिए तो मजाक हो जाता है तीसरी पर्सन के लिए, पर आपके रिश्ते का मजाक उसमें बन जाता है, आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। पर तीसरा पर्सन अपने कोई जेलस वे में नहीं, वो ऐसे ही मजाक में कुछ भी कह देता है और आपके पर्सन मान लेते हैं, और फिर अपने रिश्ते को ख़राब का हो जाता है। फिर आपको बनाने में उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं आपके पर्सन। जब उन्हें कोई शक होता है आप पर, फिर आप सब उनके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके सही होते हैं। फिर आपको ये वाली चीज़ का सामना कई बार करना पड़ा है, तो आपको अपने पर्सन को समझाना होगा। अगर उन्हें कभी भी आप पर शक हो तो वो डायरेक्टली आप पर पूछे, किसी और की बातों पर विश्वास ना करें। ये आपके पर्सन के अंदर मुझे कमियां नज़र आ रही है कि वो आप पर विश्वास कम करते हैं। दूसरा जना कुछ भी बोल दे आपके बारे में तो वो विश्वास कर लेते हैं, पर प्यार बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में एक एक चीज़ पता रखनी होती है, और पता रहती है उन्हें। वो आपको जब भी वे हर समय आपको याद करते रहते हैं। अगर वो खाली बैठे रहते हैं तो एकदम से आपको फ़ोन मिला देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। आपकी हर एक जानकारी वो रखना चाहते हैं। अगर कई बार आपकी अनबन भी हो जाती है तो तीसरे पर्सन से वो आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कई बार आप दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है तो तीसरा मीडिएटर जो होता है वो आपकी बातें कराता है। कहीं ना कहीं वो आपके ये रिश्ते का मजाक बनाने की कोशिश भी करता है, पर वो बना नहीं पाता। मतलब कि आप कुछ कह रहे हैं, आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं, वो बताता कुछ और है कई बार। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर है, इसे बनाकर रखिए, पर तीसरे इंसान की वजह से अपना रिश्ता कभी ख़राब मत कीजिए। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग आपका रोज़ चलता है। कई बार आप रोज़ आपकी गुस्सा होते रहते हैं एक दूसरे पे, रोज़ आपका प्यार बढ़ता है, और सुख दुख में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग कि ऐसा क्या है जो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखता है। वो है आप दोनों का सच्चा प्यार एक दूसरे के लिए, जो कई बार दिक्कत में आ जाता है जब आपके पर्सन किसी और की बातों में आकर आप पर शक करते हैं, फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक वे संतुष्ट नहीं होते आपके बातों से, तब तक ये रिश्ता सुधरता नहीं है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पर्सन से बात कीजिए कि वो आपकी बातों पर विश्वास करें। पहले आप पर विश्वास करें, फिर किसी और पर विश्वास करें। अगर उन्हें कोई शक पैदा भी होता है आपके लिए, तो वो सबसे पहले आपसे क्लियर करें कि आप सही भी कह रहे हैं या नहीं, वे सही सोच रहे हैं या नहीं। तो आप दोनों सबसे पहले अपने दोनों के रिश्ते में आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन आप पर शक कर रहे हैं तो उस शक को आपको दूर करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन को आपको समझाने की ज़रूरत है, अगर आपको मेरी किसी बात पर शक है तो मुझे डायरेक्ट पूछिए, किसी और के थ्रू किसी और की बातों पर विश्वास कर हमारे रिश्ते को कड़वाहट में मत डालिए, शक पैदा मत कीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1-2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आपके पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, जिसे देखकर आपको बड़ा शौक पैदा होगा। ये कहीं अच्छा भी हो सकता है 90%, और 10% मुझे यहाँ पे गलत भी हो सकता है आपके लिए। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता पूर्व जन्म से आया है, और इस जन्म में आपका रिश्ता जरूर जुड़कर रहेगा, जो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाया था। आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं बिन कहे।
आप दोनों आँखों ही आँखों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। कई बार आप दोनों बोलते भी नहीं हैं, पर बहुत सारी बातें आपके बीच हो जाती है। आप दोनों जेस्चर के थ्रू बात कर लेते हैं, इशारों-इशारों में इतनी बात कर लेते हैं कि आप दोनों को लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। आप दोनों एक-दूसरे का फ़ोन चेक बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं। आप दोनों को एक-दूसरे का बड़ा रहता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपके पर्सन को रहता है। अब आपको ये रहता है कि आपके पर्सन किससे बात कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश होती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों को एक-दूसरे के सारे पासवर्ड्स पता है, बहुत ज़्यादा। आपकी आईडी उनके फ़ोन में चलती है और उनकी आईडी आपके फ़ोन में चलती है। आपको सारा आप चेक करते हैं उनके फ़ोन कहीं न कहीं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार है। इस प्यार को किसी की नज़र मत लगने दीजिए, वरना कुछ लोग 3 लोगों का ग्रुप या 1-2 लोगों का ग्रुप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपका रिश्ता तुड़वाने के पीछे कई बार लग जाते हैं। जो आपके रिश्ते से जलते हैं, 2-3 लोग जो आपके रिश्ते पर गलत नज़र लगाए रहते हैं, तो उनके चक्कर में कभी अपना रिश्ता मत तोड़ना। अगर आपके रिश्ते में आगे चल के कभी कोई कड़वाहट आए, तो अपने पर्सन से पहले उस कड़वाहट को सॉल्व करना कि आपने सच में ऐसा करा है या नहीं। किसी तीसरे की बातों में आकर आप अपने रिश्ता ख़राब कभी मत करना, यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी सॉन्ग नज़र आ रहा है, हीलिंग सॉन्ग आपके लिए। मैं रंग शरबतों का, तू नीले घाट का पानी। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिए। और मुझे एक और सॉन्ग नज़र आ रहा है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। तो ये दोनों सॉन्ग आप ज़रूर सुनिए जब आप सैड हो, दुखी हो, अपने पर्सन से आपकी लड़ाई हुई हो या आपके पर्सन आपसे लड़े हो, तो उन्हें ज़रूर सुनवाना है ये सॉन्ग। तो आपको दोनों को बड़ा सुकून मिलेगा ये सॉन्ग सुनकर। एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू ये वाले मैसेज मुझे आए हैं। ये सॉन्ग भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि ऐसा क्या है जो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखता है, आप दोनों को एक रखता है, जोड़े रखता है। क्या चल रहा है आप दोनों के दिल और मन में एक दूसरे के लिए, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या होगा आपके रिश्ते में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, शक करते हैं आप पर, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता मुझे टूटते हुए नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या फिर उनको कोई इस बाहर से कोई बाउंड कर रहा है कि वो अब आपको छोड़ दे और मूव ऑन कर ले। कोई फैमिली कंडीशन भी हो सकती है उनकी, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। या फिर आपने कोई रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी हो, तो आप दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से राज़ी नहीं है, तो आपके पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है कि वो अब आपसे दूर होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर पर मुझे यहाँ पे कुछ खोट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कुछ फेकनेस शो कर रहे हैं, आपको दिखा कुछ नहीं है, बोल कुछ नहीं है और हो कुछ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आप से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं कि आपको उन पर शक हो रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहे हैं आपके पर्सन, जो शक होना ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके रिश्ते में झूठापन आते हुए नज़र आ रहा है कि आपके दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं, और वो दूरियां अब मुझे लगता है बहुत कम लोगों की ही ख़त्म हो पाएंगी। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग, आप हो या ना हो, पर आपके पर्सन सोच चुके हैं इस रिश्ते को ख़त्म करने का। कहीं ना कहीं कोई वजह है उनकी बड़ी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ने का निर्णय ले लिया है। उनके दिल में भी आपके लिए प्यार अब कम होता जा रहा है। वो किसी और कारण से भी हो सकता है, फैमिली इशू की वजह से होता है, या थर्ड पार्टी कोई एंट्री हो सकती है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपको अपने रिश्ते पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना हो तो अपने पर्सन से डायरेक्ट पूछिए। उनके अगर बोल कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं है, तो अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तब भी उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए।
कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपका रिश्ता टूट सकता है, पर आप उसे बचा सकते हैं। अपने पर्सन से क्वेश्चन पूछिए हर चीज़ के बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते? क्लियरिटी लाइए अपने रिश्ते में। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी हैं। आप उस दूरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। बहुत ज़्यादा आप अपना रात में तकिया गीला भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, आप किसी को कह नहीं पा रहे, कई बार आप सोच सोच कर रोते भी हैं अकेले में, आपको बड़ा अकेला महसूस हो रहा है। आप अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कहीं न कहीं डर रहे हैं, अगर आपने उनसे कुछ पूछा तो वो आपको छोड़कर चले जाएँगे। उन्होंने आपसे कुछ इस तरह की बातें भी की हैं जो आपको बहुत अलग लगी हैं, जो वो पहले नहीं करते थे। कहीं न कहीं आपके रिश्ते में कहीं न कहीं पहले प्यार था, पर अब वो प्यार धीरे-धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको अगर वो रिश्ता रखना है अभी, तो अपने पर्सन से क्लियरिटी माँगिए, क्वेश्चनिंग पूछिए हर एक चीज़ के बारे में जिस पर आपको उनको शक हो। डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, दिक्कतें आएँगी तो वो भी देखी जाएँगी रिश्ते में। पर अगर आपको बचाने का समय है, अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो क्लियरिटी लाइए। जो भी आपको अपने पर्सन से पूछना है वो पूछिए, क्यों डर रहे हैं, किस चीज़ के लिए डर रहे हैं। अगर अब नहीं पूछा तो वैसे ही आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब पूछेंगे तो कहीं न कहीं आपका रिश्ता बच सकता है। अपने पर्सन कोई मुझे यहाँ पे आपके पर्सन पर कोई बड़ी विपत्ति भी आते हुए दिख रही है कि कोई दिक्कत में है वो बड़ी, तो इस वजह से भी कहीं न कहीं वो आपको छोड़ देना चाहते हैं। वो अपने आप को कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी रीज़न नज़र आ रहा है कि अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं आपसे, या फिर छोटापन उन्हें लग रहा है आपके सामने कि आप उनके साथ खुश नहीं रह पाएँगे। तो वो इस चक्कर में भी वो आपको छोड़ने की सोच रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आप दोनों का रिश्ता जो बंधा हुआ है अब तक, वो कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो उनके लिए प्यार है दिल में, इस वजह से ये रिश्ता बना हुआ है। जिस दिन आपके दिल से भी उनके लिए जगह चली गई, उस दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप इस रिश्ते को बांध कर रखे हुए हैं, आपको क्लियरिटी चाहिए, आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने इस रिश्ते की शुरुआत करी, कहीं न कहीं मुझे आपके पर्सन ने शुरुआत करी, पर आपने महत्व ज़्यादा दिया। आप ही अब इस रिश्ते में सब कुछ कर रहे हैं, आपके पर्सन कुछ नहीं करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको अपना ये रिश्ता बचाना है तो डरिए बिल्कुल मत, अपने पर्सन से हर सवाल पूछिए जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, जो आप पूछना चाहते हैं। अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो अब भी समय है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ कंडीशंस में कि उनके ऊपर कोई बड़ी दिक्कत आ चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा मान रहे हैं अपने आप से, या फिर कोई इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है, फाइनेंशियली लॉस भी उन्हें हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोई उनके घर में कलेश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे दूर होने की ठान ली है। वो आपसे अपना छोटापन अपना को मानते हैं आपसे, कि वो आपसे छोटे हैं, फैमिली में, स्टेटस में, सब जगह से। तो इस वजह से वो आपको छोड़ना चाहते हैं। कुछ रीज़न में ये भी हो सकता है। अब आपको अगर अपना रिश्ता बचाना है तो आपको ये करना होगा कि अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि वो चाहते क्या हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते। अगर वो गोल मटोल उत्तर फिर भी दे तो अपने क्लियरेंस लानी चाहिए। आप समझाइए उन्हें कि आप इस रिश्ते को क्लियर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर वो आपसे रिश्ता नहीं चाहते तो वो छोड़ दीजिए आप। अगर वो चाहते हैं तो वो रिश्ता बना कर रखिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उनका साथ दीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कम बोल रहे हैं इस समय उनसे। आपको एक दूसरे से बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों के बीच एक तरह का बैरियर आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे खुल के, ना आपके पर्सन कर पा रहे ना आप कर पा रहे। तो झूठापन आपके रिश्ते में बन चुका है, तो वो आप दोनों को ही सही करना होगा। कहीं ना कहीं आपको ही शुरुआत करनी होगी, उनको आपको ही समझदारी दिखानी होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ईगो है, इस चक्कर में भी आप दोनों एक दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो प्यार में जहाँ प्यार होता है वहाँ पे घमंड नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होंगे, झुकना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता बचाना है, वरना ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ ही मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों की बहुत टाइम से खुलकर बात नहीं हुई है कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या। अगर आपकी रोज़ भी बात हो रही है तो आपकी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों को खुलकर बात करनी होगी।
होगी एक दूसरे से पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं, फिर ही आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब भी समय है अगर आपके अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि अब आप तो 100% दे रहे हैं, वो 10% भी नहीं दे रहे, तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा निराशा है, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं और रोते भी नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे आप उनके बारे में ही सोचते नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, पर ये भी सोच रहे हैं कि आपसे मूव ऑन होने की, पर जो वो नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं उनके दिल में अब भी आपके लिए प्यार जिंदा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर इस प्यार को आप बरकरार रखिए, तभी आपका रिश्ता आगे तक चल पाएगा, वरना आपके रिश्ते में रुकावट आ सकती है, कोई कड़वाहट पड़ी आ सकती है। ये भी मुझे यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे बच के रहना ज़रा, ये वाला बच के रहना ज़रा, ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए। मुझे पूरा गाना नहीं पता, तो ये वाला गाना एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू स्ट्राइक हुआ है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। तो ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, बच के रहना ज़रा। मुझे पूरा गाना बिल्कुल नहीं पता ये वाला। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अब भी आपका रिश्ता बच सकता है, सावधान रहिए, अपने रिश्ता बचा लीजिए। अब भी आप अपने रिश्ते में जो आपके झूठापन आ रहा है, आपकी तरफ से भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से भी आ रहा है, उसे आप सच्चाई में बदलिए, अपने रिश्ते की सच्चाई में बदलिए, अपने रिश्ते को क्लियर कीजिए। क्या आप चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं आपके पर्सन, एक दूसरे से बात करके ही वो क्लियर हो पाएगा। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 198762141621223031987632। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTABCDEGIJ YQEGMNOQYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। क्लियरिटी लाइए अपने रिश्ते में, आप चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते क्या हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच प्यार अभी भी है, उनके दिल में भी प्यार आपके लिए ज़िंदा है। तो जो कहीं प्यार उनके बीच सो गया है, उसे जगाइए, अब भी समय है, अपने रिश्ते को आप बचा सकते हैं। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं अब भी आपका प्यार जोड़े रखा है, पर आपका ही प्यार ज़्यादा उन्हें आपसे जोड़े रखे हुए हैं। आप जितना उनसे प्यार करते हैं, वो प्यार आपको अब तक जोड़े रखा है, वरना आपके पर्सन के दिल में अब आपके लिए बहुत कम जगह बची है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर आप ही इस रिश्ते को बचा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग लाइए, डरिए मत। जो अपने पर्सन से पूछना है वो खुलेआम पूछिए, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत डर रहे हैं कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन किया तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, जिस परमात्मा, जिस गॉड को भी आप मानते हो, 24 घंटे में एक बार उनका ज़रूर ध्यान कीजिए, उनसे कहिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके रिश्ता बचा ले। अभी समय है, आपका रिश्ता बच सकता है, जो इतनी दूरियां आपके रिश्ते में आ चुकी हैं। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैब 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। ऐसा क्या है जो आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखे हुए है? कैसा चल रहा है आप दोनों का रिश्ता? क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए? क्या चल रहा है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए? कहाँ तक जाएगा आपका रिश्ता? कैसा चल रहा है? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैब 5 एंड सन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो आपसे प्यार जताते नहीं हैं। इस वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। जो आपकी अनबन है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, वही आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखे हुए हैं। आप दोनों का मतलब कि आपको कई बार आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपके पर्सन नॉर्मल हो जाता है, कई बार उनको गुस्सा आता है तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा रिश्ता है आपका।
गुस्से से ही आपका रिश्ता शुरुआत होती है, गुस्से से ही इस रिश्ते का अंत होता है, मतलब कि गुस्से गुस्से से ही आपकी बात शुरू होती है, गुस्से से ही ख़त्म होती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, गुस्सा ही है जो आप दोनों को बांध कर रखे हुए, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है आप दोनों के, वो गुस्से में दिखाई देता है। आप दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं एक दूसरे के लिए, आपने ऐसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी करते हैं, आपने मेरे लिए क्यों नहीं करा, आपने मेरे लिए वो क्यों नहीं करा, आपके पर्सन आपसे पूछते हैं आपने उनके लिए वो नहीं करा, आपने क्यों नहीं करा। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, आपके रिश्ते में रोज़ गुस्सा होता है, रोज़ रूठना, रोज़ मनाना, रोज़ प्यार। आप दोनों की फैमिलीज़ को भी इस रिश्ते के बारे में पता है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम है, आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आप दोनों के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार है, वो पब्लिकली भी आप दिखाते हैं, पूरा शो करते हैं, किसी से छुपा नहीं है आपका रिश्ता, सबके सामने आपका रिश्ता है, बहुत ज़्यादा प्यार है, पूरी दुनिया को आपके रिश्ते के बारे में पता है, किसी से छुपा नहीं है आपका रिश्ता। आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं बहुत अच्छी तरह, आपको देखकर ही दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं, और जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार जताते हैं तो ये दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है कि दूसरे लोग भी आपको देखकर सीखते हैं कि देखो ये इतना बढ़िया जोड़ी है, इतने ज़्यादा एक दूसरे में प्यार है, तो हमें भी अपने रिश्ते में इतना ज़्यादा प्यार करना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए करते हैं। अगर किसी का बर्थडे है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए करते हैं। अगर किसी को आपको कोई तकलीफ़ है तो आपके पर्सन एकदम आ जाते हैं आपके पास, उन्हें एकदम से इंट्यूशन आ जाती है, उनको फील हो जाता है। अगर आपको ज़रा सा भी दुख हो तो एकदम आप उनका फ़ोन आ जाता है या वो आपके पास आ जाते हैं। अगर आपको कोई दुख हो तो अगर उनको कोई दुख हो तो आप चले जाते हैं उनके पास। बहुत ज़्यादा आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपका प्यार है। आप दोनों कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों एक ही क्वेश्चन एक दूसरे से एकदम से सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक दूसरे से, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे की तरह एक दूसरे के बारे में ही 24 घंटे सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बातें करते रहते हैं, अपने दोस्त से अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं आपके रिश्ते में। कहीं ना कहीं पर आपका रिश्ता गुस्सा जोड़े रखता है, रोज़ आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ गुस्से वाली लड़ाई होती रहती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको अपने पर्सन के सारे पासवर्ड्स पता हैं, पर कहीं ना कहीं आपने अपने पासवर्ड सारे अपने पर्सन को बता नहीं रखे हैं। वो आपसे पूछते रहते हैं पर आप इग्नोर कर देते हैं। आपको उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना पसंद है, आपके पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना पसंद है। कई बार आपके पर्सन आपसे कोई बात छुपा लेते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपको बाद में जाकर पता लगती है तो उससे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। आप अपने पर्सन को एक एक बात अपनी बताते हैं, पर आपके पर्सन कई बार आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं जो बाहर से आपको पता लगती है। फिर आप दोनों की लड़ाई होती है, फिर रूठना बनाना होता है, फिर सॉर्ट आउट हो जाता है और आराम से आपका रिश्ता चलता है। आप दोनों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि आपकी कभी लड़ाई होती नहीं है, पर आप दोनों की रोज़ लड़ाई होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा प्यार है, आपकी दोनों की फैमिलीज़ को एक दूसरे के बारे में पता है, बहुत आगे तक ये रिश्ता जाने वाला है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 19876321141620213031 987632 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOQYZTVYUKMNO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करें, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में प्यार है, इसे देखकर बहुत ज़्यादा लोग जलते भी हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग आपके रिश्ते पर गलत नज़र डालते हैं, गलत आपके बारे में बोलते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में कई बार कड़वाहट भी आती हुई नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते पर कई बार दूसरों की नज़र लगी है, फिर आपका रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आई है, एक दूसरे के लिए गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई थी, कई दिन तक आप दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी, छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बन गया था।
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप दोनों को अपने रिश्ते को कई बार थोड़ा रिश्ता अपना छुपा कर रखिए, वरना लोगों की गलत नज़र आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपको अपने रिश्ता संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके रिश्ते पर गलत नज़र डालते हैं। कई बार आप दोनों की एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अपने रिश्ते को आपको थोड़ा सिक्योर रखने की ज़रूरत है। गलत नज़रों से आपको अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। गलत लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों किसी से भी कभी भी कैसे भी बोल लेते हैं, किसी का भी काम कर लेते हैं, तो वो काम कई बार आपका नेगेटिव चला जाता है। आपको गलत नज़रों से लोग देखते हैं, मतलब कि आप पर नज़र लगाते हैं आपके रिश्ते पर। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलते भी हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।